हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस रीजन में बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, कभी अफ़गानिस्तान की सूरत में, कभी बलूचिस्तान के हवाले से, कभी चाइना जो हमारा पड़ोसी और सीपैक को जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ाने वाला मुल्क और यकीनन पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल हालात में सँभाला देने वाला मुल्क। अ, अभी अभी एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और वो कहते हैं कि जब अभी जोग का अटैक हुआ था 2 दिन पहले, उस हवाले से वो कहते हैं कि टीटीपी को एक अच्छी सपोर्ट हासिल है अफ़गानिस्तान से। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान आया है कि पड़ोसी होने का जो किरदार है, वो अफ़गानिस्तान अदा नहीं कर रहा। इसके अलावा असलहे के हवाले से यानी वेपन्स के हवाले से ब्लैक मार्केटिंग जो अफ़गान तालिबान की तरफ से हो रही, उसपे भी बड़ी ले-दे हो रही है और ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं या बार्टर सिस्टम है या फिर अभी आर्मी चीफ का दौरा है, वहाँ पे क्या हुआ है, इस हवाले से भी बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद एहसन हामिद दुरानी साहब। यकीनन आप सब जानते हैं पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं और उस हवाले से ज़्यादा काम करते हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो जॉइन करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया फ़खर, इट्स अ प्लेज़र। अच्छा। जी, जी। ऐसा एक चीज़ तो अफ़गानिस्तान क्योंकि इस रीजन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क भी है और उसकी वजह से हमारे हालात पे बहुत असर पड़ता है। जब भी कुछ वहाँ पे होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात और फिर उसके बाद मुल्क के दूसरे हालात। अभी जो योब का अटैक हुआ मेरे ख़्याल में सबके लिए बड़ा एक अलार्मिंग है, बड़ा थ्रेटनिंग है। लेकिन फिर आर्मी चीफ की तरफ से और अभी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आना। अशरफ गनी साहब की हुकूमत में हम ये बातें बहुत सुनते थे, लेकिन जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तकरीबन 2 साल होने को है, पहली दफ़ा इस तरह का बयान आया है। कैसा देख रहे हैं कि वाक़ई में ऐसी चीज़ें हैं कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के नैरेटिव को या पाकिस्तान जो कहता है या करना चाहता है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे? जी फ़खर, बड़ा अहम आपने ये नुक्ता उठाया है और इस मौज़ू का आपने इंतख़ाब किया है। देखें, जब 2 अगस्त 2021 में फ़ॉल ऑफ काबुल हुआ और जी, अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया अशरफ गनी की हुकूमत का और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे इमारात इस्लामी हुकूमत बिल्कुल। कायम की, जो कि एक बड़ी एक एक्सक्लूसिव किस्म की हुकूमत है, जिसमें यानी कोई इंक्लूसिविटी नहीं है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल या वहाँ पर जो ट्राइबल लीडर्स हैं, वो सिर्फ़ एक एक्सक्लूसिवली तालिबान डोमिनेटेड और मेल डोमिनेटेड हुकूमत है वहाँ की, बिल्कुल, इसमें कोई औरतों एग्ज़ैक्टली। की भी नुमाइंदगी नहीं है। उसने जब टेक ओवर किया तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक गुमान ये था और एक खुशफ़हमी ये थी कि शायद इसके बाद पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत पॉकेट्स में टेरर एक्टिविटीज़ हैं, वो भी शायद रुक जाएँ, क्योंकि आपको याद है कि 2014 में जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हुआ, जी, बहुत बड़े बिल्कुल। पैमाने पे एपीएस के बाद, तो उसमें स्वात का जो एरिया है और ये जो हमारा पाटा का एरिया है, प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, इसमें से सारा क्लियर किया गया। फिर उसके बाद रद्दुल फसाद हुआ, फिर बिल्कुल। उसके बाद काफ़ी सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए ट्राइबल एरियाज़ में। तो पाकिस्तान ने बहरहाल बड़ी कुर्बानी के बाद यानी 55,000 सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस और ऑलमोस्ट 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो स्टेट बिल्कुल। बैंक का तखमीना है कि स्पेंड किया वार ऑन टेरर के ऊपर। तो उसके बाद हमने काफ़ी तक कंट्रोल कर लिया था टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और ख़ास तौर पे जी, जो हमारा मेजर टेरर थ्रेट है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन जब ये हुआ अफ़गानिस्तान का टेक ओवर हुआ तालिबान की तरफ से, तो आपको याद है कि वहाँ के काफ़ी सारे पुल चरखी जैसे एक बहुत बड़ा एक जेल था, फिर बिल्कुल, काबुल में, वो जेल तोड़े गए अफ़गान तालिबान की तरफ से, और उसमें से ना सिर्फ टीटीपी बल्कि दाइश के भी बहुत सारे बिल्कुल। फाइटर्स, उनको रिहा किया गया। जी, बिल्कुल। अब आई डोंट नो कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है या फिर ये उस टाइम उन्हें ज़रूरत थी अफ़गान तालिबान को, इन फाइटर्स की, तो इन्हें जेलों से रिहा किया गया। इसके ऊपर मेरे ख़्याल से प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन और इसके ऊपर एक वो होना चाहिए, एक सोच और फ़िक्र होनी चाहिए। अब हुआ ये कि जब से 2 साल होने को पूरे होने को हैं इस जी, अगस्त में, 15 अगस्त को तालिबान, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 200 से 250% टेरर की एक्टिविटीज़, टीटीपी बिल्कुल, एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। और अब एग्ज़ैक्टली, नए शक्ल में नई जमातें, फॉर एग्ज़ाम्पल तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान टीजेपी, बिल्कुल। जिसने जी, ज़ोब जी, अटैक की ज़िम्मेदारी कबूल की है, ये एक नया इदारा है और इसकी जी, अभी एक मेरे ख़्याल से चौथी, 5वीं सिर्फ़ एक्टिविटी है। कहा जी, ये जाता है कि शायद टीटीपी का एक फ्रंट है। बहुत सारी चीज़ें जो टीटीपी
क्लेम नहीं करना एग्ज़ैक्टली। चाहती पाकिस्तान बिल्कुल, में, क्योंकि टीटीपी के ऊपर भी अफ़गान तालिबान के एक प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है, फिर बिल्कुल, आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हो रही है, तो बिल्कुल। लाज़मी बात है फिर जो अफ़गान तालिबान है वो टीटीपी के ऊपर भी प्रेशर लाते हैं कि आप ये ना करें। तो एक नया फ्रंट बना दिया गया है टीजेपी के नाम से, जो कि एग्ज़ैक्टली। टीटीपी की ही एक एक्सटेंशन है, आप कह सकते बिल्कुल, हैं, एक लेकिन ब्रांच है उनकी। एक ब्रांच है, लेकिन चूंकि उसकी लाइबिलिटी टीटीपी के ऊपर नहीं जाती, एनहेंस फोर्थ अफगान तालिबान के ऊपर नहीं हुँ, जाती, हुँ। तो ये एक बिल्कुल। नई स्ट्रैटेजी एट प्ले है। अब मसला ये है कि आपने एक और बड़ा अहम जिक्र किया अपने स्टेटमेंट में कि वहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है अफगानिस्तान यस, में वेपन्स की। असलहे की। जब नेटो फोर्सेस यहाँ से गई अगस्त 2015 में, तो जी, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट डीओडी की एस्टिमेट्स है कि 7 बिलियन यूएस डॉलर का यूएस आर्म्स एंड एम्यूनिशन अफगानिस्तान में रह यस, गया है। तो उसमें जो एम्यूनिशन है या जो फायर आर्म्स हैं, उनकी भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मालियत की वो वहाँ पे रह बिल्कुल, गई। यस। और वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि नेटो फोर्सेस यूज करते थे तालिबान के खिलाफ, दाइश के खिलाफ। अब हो रहा है कि जितनी भी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर स्नाइपर अटैक्स हो रहे हैं टीटीपी की तरफ यस, से अब पाकिस्तानी एग्ज़ैक्टली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो भी वही असलहा है। यहाँ पे फिर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें भी जो मारे जा रहे हैं और वो असलहा हुँ, देखा जा रहा है वो है डीएलए के पास भी वही असला है, और अब जो बिल्कुल, शोर में टीजेपी का अटैक हुआ है, टीजेपी के पास भी वही असला है। उस बिल्कुल। दिन फॉरेन पॉलिसी में उसके ऊपर एक यूएस बेस्ड एक एनालिस्ट ने पूरा मजमून लिखा है कि अफगान तालिबान आर नाउ गन डीलर्स या आर्म याह! डीलर्स। तो बिल्कुल, उसके ऊपर ये पाकिस्तानी एनालिस्ट नहीं कह रहे, बल्कि ये वेस्टर्न एनालिस्ट कह रहे हैं कि अफगान तालिबान इस वक्त वो असलहा ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं टू जी, मेक मनी, और ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं डीएलए टीटीपी टीजेपी यू नेम इट, इनसे वो इसके इवज पैसे वसूल कर रहे हैं। तो ये बड़ा कंसर्निंग, देखिए अफगान तालिबान इस वक्त सिर्फ अफगान तालिबान एक इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है, वो इमाराती इस्लामी एक बिल्कुल। मुल्क है, और वो इस वक्त कोशिश इसमें है एक कि हम गवर्नमेंट एक को रन कर लेजिट रहे हैं, एक मुल्क को रन कर रहे हैं वो लोग। मुल्क को रन कर रहे हैं, और वो इस जी, वक्त इंटरनेशनल लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी सीख बिल्कुल, कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ैक्टली, रिकग्नाइज बिल्कुल। करें। तो ऐसे मुल्क को कौन रिकग्नाइज करेगा कि जिसकी हुकूमत इन्वॉल्व है, जिसके लीडर्स इन्वॉल्व हैं हाँ, इलीगल आर्म ट्रेडिंग में, जो कि यूज हो रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के खिलाफ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी। एक चीज़ और 2021 के हवाले से क्योंकि उस वक़्त क्या एक और तीसरी दफ़ा हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से गलती की 79 फिर 2001 फिर 2021 हम नहीं समझ पाए थे हालात को कि हालाँकि हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी थी कि यार आज हम जो खुशियाँ तो मना रहे हैं लेकिन ये कि कल को हमने ही भुगतना है। ना अमेरिका ने भुगतना है, ना नाटो ने भुगतना है, ना किसी और ने भुगतना है। इन्हीं नेबरिंग कंट्रीज़ ने और सबसे ज़्यादा जो मुतासिरा मुल्क होगा वो पाकिस्तान होगा। तो क्यों हम नहीं समझ पाए? हालाँकि उस वक़्त के जो हमारे डीजी आईएसआई थे जनरल फैज़ हमीद साहब जिस वक़्त मैं खुद काबुल में था तो उस वक़्त भी वो कहते हैं कि हर दूसरे दिन वहाँ जो अफ़गान हुकूमत है अभी इनके लोग कहते थे कि उनका आना-जाना बहुत है। तो क्यों हम मतलब कैलकुलेशन हमारी एक दफ़ा फिर गलत हो गई थी कि हम क्या गलती कर बैठे? मेरे ख्याल से हमें जो हमारी जो हम जो एक्सपेरिमेंटेशन कोशिश कर रहे हैं, या सही। माजी में भी कोशिश की अफगानिस्तान में, जी, मेरे ख्याल से ये छोड़ देनी चाहिए ये पॉलिसी। अगर है बिल्कुल। तो, अगर एक पॉलिसी है, जी, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई पॉलिसी है तो मेरे ख्याल से ये छोड़ देनी चाहिए। राइट, अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, देखें, एज अ पड़ोसी मुल्क हम जो बिल्कुल। कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर, वो हम कर रहे हैं। यस। 3.5 यानी 35 मिलियन के करीब हम, सॉरी, 3.5 मिलियन के करीब 3.5 हम मिलियन अफगान, तकरीबन बिल्कुल, मिलियन जी, 35 होस्ट लाख कर के रहे हैं। करीब हम अफगान रेफ्यूजीज को हम होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जी, अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज और भी इससे ज्यादा हैं। फिर बिल्कुल, हम एक ह्यूमैनिटेरियन, जब ये फॉल ऑफ काबुल हुआ उसके बाद एक पाकिस्तान ने लीड किया है ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि बाकी सारी यस, एम्बेसीज छोड़ के चली गई थी, इंक्लूडिंग इंडियन बिल्कुल, एम्बेसी। सिर्फ जी, पाकिस्तानी एम्बेसी और चाइनीज और रशियन एम्बेसी, ये 2-3 मुल्कों की एम्बेसीज थी जो वहां पे थी। तो पाकिस्तान वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ लीडिंग द ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन अफगानिस्तान एट दैट टाइम। यहाँ से ट्रक्स गए हैं, फूड एड, राशन, जी, कपड़े, एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से यही डिप्लोमेसी हमारी होनी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमारा जितना कम अमल दखल होगा, उतना हमारे लिए बेहतर है। वो उनके अपने उस पे छोड़ दें कि वो बिल्कुल, किस तरह उसको डील कर सकते हैं। हमारे एग्ज़ैक्टली, साथ उनके साथ सिर्फ हम रखें स्टेट टू स्टेट लेवल रिलेशंस, जिसमें यस, सिक्योरिटी,
ट्रेड, यस, कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, जी, रेफ्यूजीज, ये चीज़ें हमारी उनके साथ स्टेट टू स्टेट लेवल पर ये डीलिंग्स होनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से उनके साथ हम जितना बैकडोर करेंगे, क्लोज रूम बिल्कुल, निगोशिएशंस यस, करेंगे, वो हमारे ऊपर ही बैकफायर होंगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान इज सच अ मेस, उसको अफगानी खुद फिक्स नहीं कर पाए तो हम नहीं कर बिल्कुल सही पाते। कह अगर रहे हैं, बिल्कुल हम सही कह रहे समझे कि हम यहाँ से, हैं। यस, क्योंकि वो एक इट्स अ लेबरिंथ, वो उसको 20 साल अमेरिका, जब बिल्कुल, यूएस आया था, मैं आपको बताऊं फखर, कि जब यूएस ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जी, 2000 में, जब 2001 में जब टॉपल की थी आफ्टर 9/11, तो उसके बाद उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। हालांकि यूएस के जो थिंक टैंक्स थे और जो वहाँ पे जो पॉलिसी एनालिस्ट थे, उन्होंने बुश एडमिनिस्ट्रेशन को ये वार्न किया कि आपने तो टॉपल कर लिया, इट शुड बी अ वेरी क्विक बिजनेस इन एंड आउट। लेकिन नहीं, बुश ने कहा हम नेशन बिल्डिंग करेंगे अफगानिस्तान, यस, ये दिस इज बिल्कुल, द वर्ड दैट ही बिल्कुल, यूज, नेशन बिल्डिंग। वो नेशन बिल्डिंग 20 साल में नहीं हो पाई उनसे। बिल्कुल हालांकि सही। ट्रिलियंस, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर लग चुका है उनका अफगानिस्तान के ऊपर। इसमें मेरे ख्याल से 3 बड़े मुल्क खड़े हो सकते हैं। बहुत अच्छे से, अच्छे से, बिल्कुल एक बिल्कुल, डेवलपिंग, यानी डेवलप्ड कंट्रीज खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, फिर नेटो ने इतना पैसा लगाया, लेकिन वो नेशन बिल्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर जब भी एक्सटर्नल एफर्ट्स हुई है नेशन बिल्डिंग की या इन्फ्लुएंस हुआ, वो कभी बिल्कुल, भी नहीं, इट हैज टू कम कामयाब फ्रॉम विद इन द अफगान सोसाइटी। उन्हें छोड़ दें अपने हाल पे, वो जिस तरह करना चाहें करें। आप उनके साथ सिर्फ अपने मफाद की चीज देखें। और इसमें भी ये एक मैं और जी, बात आपको बताऊं, जी, कि जी, जिस तरह अमेरिका ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ डीलिंग में अपना मफाद देखा है। दोहा डील जो था वो यूएस इंटरेस्ट में था। देखें, बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल सही, अफगानिस्तान में अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, जो कि यूएस यस, सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन बिल्कुल, बिहाइंड देयर बैक उन्होंने दोहा डील की, 5,000 अफगान तालिबान के फाइटर्स रिहा करवाए अशरफ गनी से जबरदस्ती। और डील ये थी बेसिकली कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो हमें आप सेफ पैसेज देंगे। और वो डील बिल्कुल, का बाकायदा उसको अफगान तालिबान ने ऑनर किया है, कि जब आपको याद है कि जब हामिद करजई एयरपोर्ट से जब यूएस फोर्सेस निकल रहे थे, तो दाइश का हमला हुआ था, तो उससे पहले भी और उसके बाद भी यस, अफगान तालिबान उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, यूएस फोर्सेस यस, की प्रोटेक्शन कर रहे थे, बिल्कुल की थी, वो बिल्कुल दोहा की थी, डील को ऑनर कर रहे थे। तो मेरे ख्याल बिल्कुल, से हमें ये चाहिए कि हम दोहा डील टाइप कोई एग्रीमेंट इस वक्त हम करें इमारात इस्लामी के साथ, कि भाई हमारा ये इंटरेस्ट है, हमें अपने इंटरेस्ट ये वाले हमें अजीज हैं। हुँ, आप जाने, आपका काम जाने, आप वहां पे इंक्लूसिव हुकूमत बनाते हैं, बिल्कुल, एक्सक्लूसिव बनाते हैं, आप बिल्कुल, वहां पे गर्ल्स एजुकेशन करते हैं नहीं करते, वो आपका अपना मामला है। हम अपने बिल्कुल, मामला देखेंगे। आप जिस तरह चाइना उनके साथ कर रहा है, यकीन करें, चाइना उनके ईरान, साथ किस, ईरान जो कर रहा है उनके साथ, ईरान उनके साथ, और किसी इश्यूज पे चाइना बात नहीं कर रहा। चाइना सिर्फ उनसे बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे बिल्कुल, जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आपको हुँ, पता है दाइश ने इस वक्त अपना बिल्कुल, प्रोपेगेंडा चाइनीज वर्कर्स, जी, बिल्कुल, चाइनीज नेशनल्स के खिलाफ ज्यादा किया हुआ। दूसरा, चाइना उनसे ये कह रहा है कि भाई, जो ईटीआईएम है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, बिल्कुल, उसको आप अफगानिस्तान में सेफ स्पेस नहीं देंगे और उनको आप खत्म करेंगे और बिल्कुल। वहां पे उनको परवाह नहीं चढ़ाएंगे। अपने इंटरेस्ट तक की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से हमें भी यही अप्रोच रखनी चाहिए, और यही अप्रोच आगे जाते हुए हमें हमारे काम आएगी। अच्छा ऐसन एक चीज़ और वो ये है कि अफ़गानिस्तान सोवियत वॉर से लेके और अभी 2023 तक ऑलमोस्ट इस बात को 50 साल से ज़्यादा हो गए। हम अभी तक एक सेटलमेंट नहीं कर पाए। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में ईरान में भी बहुत सारे अफ़गानी रिफ्यूजीज़ रहते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम है। उसके बगैर वो इधर-उधर नहीं फिर सकते। आप खुद इस्लामाबाद के रहायशी हैं, मैं हूँ। बाय गॉड कि पिछले 2 सालों में यहाँ पे जो रेंट ठीक है इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़े हैं, लेकिन उनकी वजह से भी डॉलर्स में पे करते हैं यहाँ पे घरों के जो किराए होते हैं। और अगर अब वो आप और मेरे पास वो 300 या $500 में वो घर तो होता है, तो वो कहते हैं हमें $5000 में चाहिए और वो ले लेते हैं। 3 महीने 4 महीने गुज़ारते हैं, वो फिर चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई अमेरिका और यहाँ पे वो रेंट फिर वही हो जाता है। इस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देख लें, स्कूल्स को देख लें या जिसको भी देख लें, इवन मार्केट्स में ये सब नज़र आते हैं। हमने क्यों नहीं एक प्रॉपर सिस्टम इनके लिए बनाया? हम यही मतलब जिसे कहते हैं राग अलाप रहे होते हैं, जी हमारे भाई तो हम हालाँकि जब हम जाते हैं तो हमें कोई भाई-वाई नहीं कहते, वो कहते हैं ठीक है यार हमारे पड़ोसी। मैं ये नहीं कहता, मेरे साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ पूरे काबुल में या जिस एरिया में भी मैं गया हूँ, मैं पश्तो बोलता था और मुझे सपोर्ट किया सब लोगों ने तकरीबन ओवरऑल एक छोटे से वाक़ये के अलावा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो मुझसे पासपोर्ट मेरे पास होता था, मेरे पास परमिशन लेटर होता था, वो सारी चीज़ें मेरे बैग में होती थी। इस तरीके से बेशक अफ़गानिस्तान के जितने लोग मर्ज़ी आए यहाँ पे लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्यों हम नहीं सिस्टम बना सके कि जिसका जो दिल करे वो आता है और फिर जाते हैं और फिर गालियाँ भी देते हैं, बुरा-भला भी कहते हैं, कहते हैं आपकी वज़ह से हमारा मुल्क सही नहीं हो रहा, खराब है, आप लोगों ने तबाह किया हुआ है।
ये हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की ख़ास तौर पे पुलिस की और जो हमारी जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनकी गफ़लत है। यहाँ जी, पर पुलिस भी इसमें आपको पता है इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल, अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान इमिग्रेंट्स आते बिल्कुल, हैं और फिर जब उन्हें पकड़ा जाता है, तो मीडिया में उनकी पिक्चर्स आती हैं और फिर जी, अफ़गानी भाई कहते हैं कि हमारे रेफ्यूजीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल, देखें, बिल्कुल, पाकिस्तान ठीक है, एक ब्रदर मुस्लिम ममालिक है अफ़गानिस्तान का, लेकिन ये एक मुल्क है, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे लॉज़ हैं। आपने अगर पाकिस्तान आना है, तो आप वीज़ा लेकर आएँगे। जिस बिल्कुल, तरह पाकि हम देखें, अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं, वीज़ा लेके जाते हैं। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर जो आपको पता है जो ग्रीस में एक वाक़या हुआ अभी रिसेंटली जिसमें 400 तक के करीब बिल्कुल, पाकिस्तानी जी, बिल्कुल, जाँ बहक हुए, वो अपनी जगह उनके जो सानया हुआ, लेकिन देखें जो भी हुआ उन्होंने गलत किया। इल्लीगल तरीके से किसी मुल्क में बिल्कुल, जा रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली, और फिर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपके साथ सिम्पैथीज़ तो लोगों की होंगी, लेकिन कानून की नज़र में आप गलत। तो अगर बिल्कुल, यही फ़ॉर्मूला हम अप्लाई करें जो पाकिस्तान में अफ़गानी शहरी आते हैं, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएँ, वीज़ा लेकर आएँ, वीज़ा एक्सपायर हो तो उसके बाद वो जी, रिन्यू कराएँ या वापस जाएँ एग्ज़ैक्टली, उसके बाद। लेकिन होता है कि इसके बरअक्स हमने बहुत सारे केसेज़ वीज़ा एक्सपायर होते हैं, वो फिर भी यहाँ पे रह रहे होते जी, हैं। बिल्कुल, बहुत सारे इल्लीगल अनडॉक्यूमेंटेड आ रहे होते हैं। आपने ज़िक्र किया इस्लामाबाद में जिस सेक्टर में मैं रह रहा हूँ, यकीन करें रेंट इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, जी, बिल्कुल, मार्केट्स में जी, प्राइसेज़ डबल हो गई हैं बिकॉज़ बिल्कुल, इन जो अफ़गानी भाई हैं, इनके कोई ना कोई इनका डायस्पोरा बायर होता है, अमेरिका एग्ज़ैक्टली में, बिल्कुल सही कनाडा में। कह रहे हैं, तो वो एब्सोल्यूटली तो राइट, बिल्कुल, वो यस, डॉलर्स में इनको पैसे भेज रहे होते हैं, तो बिल्कुल, ये बड़ा कंफर्टेबली और 2-3 महीने नहीं, अब तो चूँकि मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो क्योंकि यहाँ पे वीज़ा के उनको इश्यूज़ हो रहे हैं अभी, जर्मनी वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ वीज़ा प्रोसेसेस बहुत स्लो की हैं। नहीं दे रहे हैं वो, उस दिन एक जी, अफ़सोसनाक बिल्कुल, वाक़या भी हुआ, एक अफ़गानी लड़के ने सुसाइड किया है क्योंकि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था अमेरिका का, उसने बिल्कुल, बिल्डिंग से छलांग मारी। तो इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी आ रहे हैं। मसले का हल ये है कि यहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको बड़ा स्ट्रिक्ट इस चीज़ पे नज़र रखनी होगी कि कोई यस, उनके अपने इदारों में से तो इन लोगों से पैसे नहीं ले रहा और उनको बिल्कुल, अनडॉक्यूमेंटेड अलाउ तो नहीं कर रहा, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी अफ़गान अथॉरिटीज़ के साथ जो इमारात इस्लामी हैं, उनके साथ ये एग्ज़ैक्टली, इश्यू ये रेज़ करना चाहिए क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनके लोग हैं, बिल्कुल, कि आप इस इल्लीगल इमिग्रेशन को रोकें, आप इंश्योर करें कि हुँ, आपके लोगों के वीज़ा पूरे हों टाइम, तो वो वापस अपने मुल्क जाएँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन इश्यूज़ पे भी उनके साथ बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि हमारे उनके साथ मसले इतने ज़्यादा हैं, मुझे याद है लास्ट ईयर जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था, उसमें जनरल जी, जी, बाजवा साहब स्पीकर थे, जी, बिल्कुल, तो कोई किसी ने बात की, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा पानी का मसला है, ये वाटर शेयरिंग का, उसके ऊपर आपका क्या वो है? तो उन्होंने कहा, "भई, पानी की शेयरिंग बाद में आएगी, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे और इतने सारे मसाइल हैं कि ऐसे मसले हम पानी की बात बाद में कर लेंगे उनके साथ।" तो वही वाली बात है कि इतने सारे उनके साथ मसाइल हैं। अच्छा, अच्छा ऐसा एक तो बिल्कुल ये एक आपकी बात बिल्कुल मैं 100% आपसे एग्री हूँ इस बात पे, इसमें कोई शक नहीं है। बाजवा साहब की भी ये बात सही थी कि हमारा एक मसला हो तो चले बंदा उसके ऊपर लेकिन अभी जिस तरीके से योब का अटैक हुआ पूरे गैरेजन को आइसोलेट किया गया और तकरीबन वो 16 घंटे तक वो लोग वहाँ पे रहे। ठीक है कहते हैं जी वहाँ पे आसिफ गफूर साहब क्योंकि वो साउदर्न कमांड उनके पास है, वहाँ पे वो भी आए और कहा कि जी हमने उनको उसको लेवल कर लिया। लेकिन उनका काम यही था कि उन्होंने वहाँ आना था और वहीं पे मरना था। अगर उन्होंने ज़िंदा जाना था तो फिर तो मैं कहता कि ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे गिरिजन का जो उन्होंने हालत की हुई है वो पिक्चर्स आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है। बड़ा अफ़सोसनाक है हालाँकि नॉर्थ बलूचिस्तान साउथ में हमारे मसले मसाइल थे, लेकिन नॉर्थ में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, जो अभी हमें देखने को मिल रही है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है आपके बिल्कुल, लिए कि आपका जो रेट ऑफ द स्टेट है, वो यस, चैलेंज हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात बिल्कुल, है गैरिसन के ऊपर अटैक हो रहा है, वहाँ पर आपके इतनी बड़ी हलाकतें हो रही हैं, मेरे ख्याल से 9 फ़ौजी एहलकार हमारे बिल्कुल, शहीद हुए हैं, बिल्कुल, ज़ख्मी बिल्कुल, भी हुए हैं, कुछ जो ऑफ़िशियल फिगर्स हैं। तो एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। यकीन करें मेरी तो यहाँ पर जब बात होती है जो बाख़बर लोग हैं उनसे, जी, तो वो यही बताते हैं कि बलूचिस्तान के हालात जिस तरह हैं, दिखाई दे रहे हैं मीडिया में, उससे काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और बिल्कुल, थिंग्स आर वेरी सीरियस यस, इन बलूचिस्तान। यस, अभी आपको याद है कि ये पिछले महीने जून जून के वस्त में टीटीपी ने एक बलूचिस्तान में शैडो प्रोविंस का भी ऐलान किया है।
यस, 4 बलोच यस। इंसर्जेंट्स ग्रुप, डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि बीएलए, बीएलएफ के साथ अटैच बिल्कुल, नहीं थे, बिल्कुल। उन्होंने टीटीपी को जॉइन किया है यस। और एक मकरान प्रोविंस भी उन्होंने ऐलान किया है टीटीपी ने। तो इस वक़्त आपको सिर्फ जो बलूचिस्तान सबसे में बड़ा बीएलए, गढ़ बीएलएफ गढ़ है, मकरान डिवीज़न बेसिकली बड़ा मज़बूत गढ़ है बीएलए और बीएलएफ और इस तरह के, वहाँ से जी, अनाउंस हुआ था। बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल। टीटीपी ने वो किया। टीटीपी असल में इस वक़्त वो करना चाह रही है, कैपिटलाइज़ करना चाह रही है, जो कि बलूचिस्तान की पश्तून वो है यस, पश्तो स्पीकिंग जो आबादी है, एग्ज़ैक्टली। उनको टारगेट करना चाह रही है क्योंकि बीएलए के उसमें वो नहीं आती, डोमेन में वो नहीं आती। तो बिल्कुल ठीक। उनको बेसिकली अच्छा कहा ये जाता है कि टीटीपी और बीएलए के बीच में कोई ऑपरेशनल लेवल पर कोई नेक्सस नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि उनका कोई आपस में इख्तिलाफ भी नहीं है। क्योंकि बिल्कुल दोनों सही। का जो यस, इंटरेस्ट है एग्ज़ैक्टली। सेम है। वो कहा जाता है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। या तो बिल्कुल, वो वाला उनका दोनों का एनिमी इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से जो है ना वो उनकी एक इनफॉर्मल एक अलायंस है, लेकिन किसी ऑपरेशनल लेवल पर इस वक्त नहीं है। मुस्तकबिल में कहा जाता है कि शायद अगर दोनों इदारों के लिए या तंजीमों के लिए ज़मीन तंग होती है, तो शायद वो किसी किस्म का इलाहाक कर ले क्योंकि वजह ये है कि बीएलए इज़ अ लेफ्ट विंग, लिबरल, बिल्कुल। सेकुलर एग्ज़ैक्टली, ऑर्गेनाइज़ेशन। टीटीपी एग्ज़ैक्टली। इज़ अ रिलीजियसली मोटिवेटेड, रिलीजियस आइडियोलॉजिकल ग्रुप। तो बिल्कुल। इस वजह से उनका कोई आइडियोलॉजिकल वो नहीं है। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे शायद मुस्तकबिल में इनका इल्हाक हो सकता है और मेरे ख्याल से जो दुश्मन एजेंसीज हैं वो शायद इसके ऊपर एक वो कर सकती हैं, इसके ऊपर काम कर सकती है कि ये कैसे इस गैप को किस तरह आपस ब्रिज में किया जा मिले। सकता है। नो जी। डाउट अबाउट इट, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब जो है वो तेहरान गए, 2 रोज़ा दौरा था। ईरान के साथ भी हमारे बॉर्डर पे इश्यूज़ होते हैं, कभी हमारे फ़ोर्सेस पे हमले हो जाते हैं, कभी उनके फ़ोर्सेस पे हमले हो जाते हैं और बीच में एक बड़ा ट्रस्ट डेफ़िसिट वहाँ पे भी क्रिएट होता है। हालाँकि ईरान के हवाले से, जो मैं खुद तो कभी नहीं गया, लेकिन वहाँ से सुना है कि वहाँ पे बड़ा उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है हमारे मुकाबले में, उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल, हो। इवन बिल्कुल। मुझे कुछ लोगों ने बताया जो वहाँ पे ड्यूटी पे, तो कहते हैं हम ईरान की सिम तफ्तान वगैरह में यूज़ करते हैं, हमारा कोई अपना नेटवर्क नहीं है। अब शायद हो, लेकिन आज से कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद क्या ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी ख़्याल है कि बीएलए को कुछ सपोर्ट ईरान में भी शायद उनकी कोई उनके लिए कुछ लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर, मैं ये नहीं कहता कि स्टेट लेवल पे कोई कर रहा हो, लेकिन लोकली, क्योंकि उस तरफ भी बलूचिस्तान है और इस तरफ भी बलूचिस्तान है और दोनों बलूची बोलने वाले लोग हैं, जिस तरीके से टीटीपी के साथ एक ऐसी है कि अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग हुई है या हो चुकी है या हो सकती है, तो इसी तरीके से वहाँ पे भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ग्रुप ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं। तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि सीपैक भी है, चाइना भी चाहता है कि बलूचिस्तान में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आए और ईरान के बगैर नहीं हो सकता, अफ़गानिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता, तो कैसे होगा ये सारा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज़ किया है और उसके ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट रिसेंटली हुई है जब जी, चाइना, पाकिस्तान, ईरान ट्राइलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है बीजिंग में, राइट, जिसमें हमारे भी हाई ऑफिशियल्स गए हैं बिल्कुल, सिक्योरिटी के और ईरान के भी और चाइना के भी थे। इस वक़्त चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बलूचिस्तान की स्टेबिलिटी क्योंकि गवादर फिर बिल्कुल, गवादर जो पोर्ट है एज़ पार्ट ऑफ सीपैक तो वो एक जी, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना बड़ा हेवीली इन्वेस्टेड है बलूचिस्तान में। तो उनके लिए बिल्कुल, फिर आपको पता है कि बीएलए और बीएलएफ जो दोनों हैं और फिर ब्रास जो है हाँ, वो भी हाँ, ये तीनों तंजीमें इस वक्त चाइनीज वर्कर्स की के ऊपर अटैक में और फिर प्रोपेगेंडा जो उन्होंने सोशल मीडिया और लिटरेचर के जरिए वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, चाइनीज इंपीरियलिज्म उसको कह रहे हैं कि बिल्कुल, चाइना यस, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो चाइना के लिए वो साजगार नहीं है। इस वक्त आपको मैं बताऊं कि जो बीएलएफ जो बलोच लिबरेशन फ्रंट है उसके जो लीडर हैं सरगना है अल्लाह नजर बलोच, वो इस जी, वक्त ईरान में मौजूद है और वो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और वहां से बैठकर वो पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ वो बयान जारी कर रहे हैं, वो ईरानी सरजमीन को यूज कर रहे हैं फॉर हुँ, ट्रेनिंग्स, फॉर लॉन्चिंग अटैक्स, हुँ, प्लानिंग अटैक्स इन पाकिस्तान एंड ऑन चाइनीज। तो ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है और चाइना को भी मालूम है, तो इस वजह से चाइना ने ये कोशिश की है कि एक ट्रायलैटरल मैकेनिज्म हो जिसमें मुस्तकबिल में जाके किसी किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो ओके, ऑन बलोच थ्रेट और इसके साथ साथ जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस भी हो। अब हुँ, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि जॉइंटली कोई हो सकते हैं फ्यूचर में, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक जी, तो ये कि चाइना का कोई
इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं चाइना है। का सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेररिज्म जो कि सिंकियांग में है, उसको मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल कोई नहीं है। एग्ज़ैक्ट दूसरा उसकी वजह ये है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पाकिस्तान ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता और ईरान यस, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे इवन हैं। इवन एट द इंटेलिजेंस लेवल ईरान ये एक्यूज करता है कि पाकिस्तान जो है ना जैश अल अदल को सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल, एलिजिडली। यस, वो कह रहे हैं कि जैश अल अदल जो है ना इट्स सुन्नी बलोच ग्रुप और वो कह रहा है वो ईरान की जो बलोच पॉपुलेशन है उसमें इंस्टेबिलिटी फैला रहा है। पाकिस्तान ये कहता है कि ईरान जो है ना वो बीएलएफ को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अल्लाह नजर बलोच इज इन ईरान और उसको बाकायदा जो ईरानी इंटेलिजेंस है और रेवोल्यूशनरी गार्ड है उससे मटेरियल एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। अब चाइना इसको किस तरह ओवरकम करता है ये देखना पड़ेगा क्योंकि और इसकी हुँ, मिसाल भी मौजूद है कि चाइना ने रिसेंटली ईरान और सऊदी अरेबिया में रिक्रूटमेंट बिल्कुल, करवाई है और बहुत बड़े बिल्कुल, लेवल पीस जी। डील करवाई है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद पाकिस्तान और ईरान के बीच में क्योंकि चाइना ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी बहुत बड़ा एक चाबहार इन्वेस्टमेंट में भी पैकेज बहुत है का उनकी। चाबहार में है। फिर ओवरऑल उसने कहा है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में 400 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा चाइना। तो दोनों के लिए चाइना पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए हुँ, दोनों के लिए चाइना एक अहम मुल्क है। तो अगर ये सिक्योरिटी ट्रायलैटरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म कामयाब होती है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वो होगा एक इवेंट होगा और बहुत बड़ा सक्सेस होगा फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ बलूचिस्तान। बिल्कुल सही है और लेकिन आपने जो बात की ट्रस्ट डेफ़िसिट की एग्ज़ैक्टली यही बात मैं मेरे तक भी यही बात पहुँचती है कि ट्रस्ट डेफ़िसिट जिस तरीके से हमारा अफ़गानिस्तान के साथ है, तक़रीबन इससे मिलता-जुलता जो है वो ईरान के साथ भी है। कैसे ये गैप्स जो है ये फ़िल अप होंगी जिस तरीके से चाइना कोशिश कर रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ भी उन्होंने सेटलमेंट करवाई है ईरान की जो बिल्कुल एक नामुमकिन चीज़ लगती थी। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे दोनों खड़े थे मतलब लेफ्ट और राइट के। लेकिन ये कि अगर वो हो गया तो शायद पाकिस्तान के साथ भी ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर अगर हो जाती है तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए ईरान के लिए भी अच्छा होगा लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान या फिर बलूचिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। आसिम थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।